हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि बेसिकली ये जो भी बच्चे सीपीयू, सीएचएसएल एंड सिलेक्शन पोस्ट का दे रहे हैं, ठीक है, उन बच्चों के लिए लास्ट के 15 डेज में क्या प्लानिंग होनी चाहिए उस पर हम लोग बात करेंगे। बच्चों की क्वेरी भी थी कुछ, और लास्ट के 15 डेज में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं, जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक होती है, जिनकी कम होती है, उस हिसाब से भी मैं इस चीज़ को बताऊंगा, ठीक है। और उसके पहले जो लोग सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हैं, एक मेंटरशिप ग्रुप चल रहा है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं, टोटली फ्री है। यहाँ पे फ्री मटेरियल मैं प्रोवाइड कराता हूँ, प्लस डेली टारगेट देता हूँ और पर्सनल गाइडेंस भी देता हूँ। मॉक में कहाँ से मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, मॉक में क्या गलती हो रही है, वो सब चीज़ें भी हम स्पेसिफिक इंडिविजुअल लेवल पे उसको मैं करेक्ट कराता हूँ। और ये टोटली फ्री है, आप लोग यहाँ पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। और ये मेन चैनल है जहाँ पे वैकेंसी और इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती है। जीके के क्विज के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, एग्जाम डेट सिलेक्शन पोस्ट का आपको पता है 20 के अराउंड से एग्जाम शुरू हो जा रहा है, ठीक है। और सीएचएसएल का देखा जाए तो ये 1 जुलाई से शुरू हो रहा है। और अगर बात की जाए सीपीओ की तो 27 तारीख से, तो अराउंड देखा जाए तो 20 दिन इसमें है और 16 दिन इसमें है, और इसमें 5 से 7 दिन है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं इन दोनों एग्जाम के अकॉर्डिंग बेसिकली चलूंगा कि लास्ट के 15 डेज में आपको क्या क्या चीज़ें प्लान करनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए आपके दिमाग में। देखिए, बेसिकली मेरे हिसाब से आपको पता ही है 4 सब्जेक्ट में डिवाइड है, जिसमें जीएस, जीके, सेकंड मैथ्स मतलब या फिर क्वांट कह लीजिए, और थर्ड रीजनिंग, और फोर्थ जो है मैथ। इन 4 सब्जेक्टों में चीज़ें डिवाइड है, अरे सॉरी इंग्लिश। इन 4 सब्जेक्टों में चीज़ें डिवाइड है। अब देखिए, जहाँ पे आपने जो तैयारी की होगी लगभग लगभग आपकी कंप्लीट होगी इन दोनों सब्जेक्ट्स में। इंग्लिश में मैं बोलूँगा कि कुछ वर्कैब पे ध्यान दे सकते हैं लास्ट में, और कुछ इंपॉर्टेंट जो ग्रामर के पॉइंट होते हैं ना, रूल्स होते हैं, वो एक बार लास्ट में आप देख सकते हैं। और बाकी चीज़ें इंग्लिश में भी नहीं देखना है, टेस्ट देते रहना है। अभी टेस्ट लास्ट के जब 4 से 5 दिन बचते हैं तब आपको छोड़ना है, और कंप्लीट ही छोड़ना, और कोशिश करना है लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर बेस दीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए लास्ट के जब 3-4 बचते हैं उस समय पर। अगर किसी भी दिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे अच्छे स्कोर आ गए, उस दिन एंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, टेस्ट सारा दीजिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अब रुकनी नहीं चाहिए। डेली आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट देना है। मतलब अगर मैं सीपीओ की बात करूं तो फुल लेंथ एक दे दीजिए, और अगर सीएचएसएल की बात करूं तो 2 टेस्ट एटलीस्ट दीजिए। मतलब 2 घंटे एटलीस्ट टेस्ट दीजिए और 2 घंटे इसका रिवीजन करिए। 4 घंटे तो बस आप ये करिए, इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। डेली ये करना, और एक भी चीज़ एक्स्ट्रा इन तीनों में आपको अगर ज़रूरत है तो नहीं पढ़िए, बस उन टेस्ट में जो गलतियां हो रही हैं वो देख लीजिए लास्ट के। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर ये भी आपने किया ना, तो आपके मार्क्स 10 से 15 नंबर ये बढ़ जाने हैं। और अगर आप रुक रहे हैं 120 125 पे, तो ये आपको 140 से 150 के बीच में पहुंचा देगा, ठीक है। तो ये मेरी बातों को समझिएगा। अब मैं और बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए अभी लास्ट के टाइम पे। पहला मैं सब्जेक्ट वाइज चलूंगा। अगर मैं जीके की बात करूँ, जीके में स्टैटिक जीके पे ज़्यादा फोकस रखिएगा लास्ट के टाइम पे। स्टैटिक जीके में क्या क्या आता है, जैसे डांस, म्यूजिक, फेस्टिवल और स्पोर्ट्स, इन चीज़ों को पहले फोकस रख लीजिएगा। और एटलीस्ट इन पे मैं ये सजेस्ट करूंगा आप कि देखिए, थोड़े से डाइवर्स हैं, लेकिन कोशिश करिएगा जो फैक्चुअल है ना वो क्वेश्चंस आप कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको मुझे लगता है सीपीओ में टोटल 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं मिनिमम। तो ये आप अगर तैयारी आपकी है तो ये अच्छा रहेगा। और साथ में इन दोनों के साथ में आप करंट अफेयर पे भी फोकस रखिए, क्योंकि करंट अफेयर पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो जनवरी से एटलीस्ट कर लीजिए। जनवरी से मई तक का आप लोग एटलीस्ट कर लीजिए, 5 महीने का। और उसके बाद देखिए, जो एक प्रीवियस आते हैं ना 2 साल पुराने, तो उनकी गारंटी कोई नहीं लेता और वो हो भी नहीं सकते। लेकिन एटलीस्ट ये जो आएंगे ना, इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये टोटल मिला जुला के आपका 15 से 18 मार्क्स का हो जाता है करीब करीब सीपीओ में। और यही 9 से 10 क्वेश्चन, मार्क्स का नहीं क्वेश्चन का, और मार्क्स भी सेम है सीपीओ में। और 9 से 10 क्वेश्चन हो जाता है सीएचएसएल में। तो इस पे फोकस होना चाहिए। उसके बाद कुछ स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं, जैसे लास्ट में पॉलिटी में देख लेते हैं। और कुछ चीज़ें मैं कराऊंगा भी, क्वेश्चन वाइज एमसीक्यू प्रीवियस ईयर, और कोशिश रहे ना ये टोटली प्रीवियस ईयर पे फोकस हो। एमसीक्यू पे आप फोकस करिएगा लास्ट में, जितने मैक्सिमम एमसीक्यू लगाइएगा। जैसे इसमें क्या फोकस आपको करना है, इसमें आर्टिकल्स पे फोकस करना है, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स पे, और कुछ जैसे नहीं होता कि इंपॉर्टेंट जो मतलब वो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उस पे फोकस करिएगा। जैसे फिनांस कमीशन,
अटॉर्नी जनरल, कैग, इलेक्शन कमीशन तो जरूर देख लीजिएगा, यूपीएससी, और इनका मतलब अपॉइंटमेंट और ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी। ये चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। जैसे आपको पता है कि फिनांस कमीशन 280 आर्टिकल में आता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल 76 आर्टिकल में, कैग 148 में, 324 में आता है आपका इलेक्शन कमीशन। तो ये सब होना चाहिए। यूपीएससी 315 में। तो ये सब चीज़ें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पॉलिटी में कर लीजिएगा। और कुछ मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं कहने कहूँगा, जिसका जो सब्जेक्ट कम वीक हो। जैसे कोई एक सब्जेक्ट होता है सबका, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वीक होता है, तो उस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उसको कवर कर लीजिए। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे क्या है, रिवर है, इससे क्वेश्चन आने हैं। तो एक बार रिवर को देख लीजिए, ओरिजिन कहाँ है, कहाँ पे जा रही है, एक दो ट्रिब्यूटरी के नाम देख लीजिए, तो इस पे फोकस कर सकते हैं। दूसरा, आप इंपॉर्टेंट में देखा जाए तो सॉइल बहुत ज़्यादा पूछ लेता है। सॉइल से क्वेश्चन की कहाँ पे, किस एरिया में, एटलीस्ट ये पूछ लीजिए ना कि किस, जैसे इंडिया का ये नक्शा है, मैं मान लेता हूँ आपकी कि ऐसे मान लीजिए ये इंडिया का नक्शा है, ठीक है। थोड़ा सा मैप पे समझ जाइएगा, मैं ये पूरा नहीं जा पाएगा इसलिए, ठीक है, समझ जाइएगा। तो अब यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो ये ऐसे से एक रफ आइडिया आपके एरिया का होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पता होनी चाहिए। एक सेकेंड, हाँ। तो अब देखिए, सॉइल हो गया, अब इन चीज़ों में फोकस होना चाहिए। इकोनॉमी में बेसिक इकोनॉमिक्स आपको आनी चाहिए, जैसे जीडीपी क्या है, मनी क्या है, आरबीआई के बारे में क्या है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको इसमें पता होनी चाहिए। इन्वायरमेंट्स में आपको एक्ट्स पता होने चाहिए कि किस ईयर में कौन कौन सा आया। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। उसके बाद फिर ये पूछ देता है कभी कभी एलिफेंट प्रोजेक्ट। अभी रिसेंट में चल रहा था, आपको पता होगा, प्रोजेक्ट चीता। उसके बाद ये सब चीज़ें, नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो सब आपको एटलीस्ट बेसिक आने चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि ये उनके लिए है जिनका कि एकदम वीक है, ठीक है, जीके में, उन सब सब्जेक्ट पे। लेकिन पहले आपका फोकस किस पे होगा, अभी स्टैटिक्स पे करिए, प्लस जी उस पे करिए, आप करंट अफेयर पे करिए। ये दो चीज़ करिए, क्योंकि यहाँ से आपको 40% स्कोर करने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद उस पे जाइए, क्योंकि देखिए स्टैटिक्स और ये थोड़ा सा ना काफ़ी डाइवर्स है, मतलब कुछ भी पूछ देते हैं। लिटरली मैं बता रहा हूँ, कुछ भी पूछ देते हैं। इसीलिए जीके में जो 60% स्कोर कर रहे हैं ना, वही रैंक कर रहे हैं। जो 60% स्कोर कर दिया वो रैंक में आएगा, 100% रैंक में आएगा, ठीक है। क्योंकि रैंक देखिए, जो ये तीन सब्जेक्ट है ना, क्वांट और एल आर, फिर उसके बाद इंग्लिश, इनमें एवरेज बच्चे जो है ना 80 to 90% स्कोर कर ही रहे हैं। तो जो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट करेगा वही रैंक में जाएगा। तो इसलिए ये करना इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बताया, क्वांट में डेली एटलीस्ट अगर आप उसकी कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन तो डेली आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अभी, और प्लस उसमें गलतियां देख लीजिएगा। उसके बाद फिर रीजनिंग में भी आपकी 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली चलनी चाहिए, और इंग्लिश में एटलीस्ट 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस डेली चलनी चाहिए, ठीक है। ये आपको 200 क्वेश्चन तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करना है, और जीके में कोशिश करिए डेली 300+ क्वेश्चन टोटल देखने का। अगर आपने 15 दिन में भी 15 गुणे 300 देखा, एक सेकेंड, हाँ चलिए, ठीक है। अगर आपने, मैं बताऊं कि अगर आपने 300 क्वेश्चन 15 दिन में देखा, तो आप देखेंगे 4500 क्वेश्चन। और 4500 क्वेश्चन की बात अगर की जाए, तो 4500 क्वेश्चन में आप लिटरली बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। मैं लिटरली बताऊं तो अगर स्टैटिक के आपने 1500 क्वेश्चन भी देखे, और 3000 क्वेश्चन भी आपने नॉर्मल पॉलिटी और उससे देख लिया, तो भी आपकी मेजॉरिटी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि ये स्ट्रेटजी अगर आपने फॉलो कर ली डेली, अगर इस 15 दिन में आपने एक भी दिन गलती नहीं की, तो अभी भी आपके 15 से 20 नंबर मिनिमम बढ़ेंगे। तो वो चीज़ों पे आप फोकस रखिएगा। तो आई होप आपको समझ में आई होगी टोटल क्या क्या चीज़ें करनी है अभी लास्ट के 15 दिन में। तो कोई किसी चीज़ का कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और बाकी टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं चीज़ें आपको बताऊंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि लास्ट में आपको बता दी जाती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।